हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल। तो बेटा लास्ट वीडियो में हमने किया था एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमने सीखा था कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज किया जाता है। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज किया जाता है। ओके, तो बेटा आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आप इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को अपने आप से सोल्व कर पाएंगे। तो देखिए कैसे करना है हमें इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में पहले हमें यूज करना पड़ेगा ट्रायल एंड एरर मेथड। अब ट्रायल एंड एरर मेथड जैसे नाम से ही हमें पता लग रहा है, हम ट्राई करेंगे एरर आएगा, ट्राई करेंगे एरर आएगा। लेकिन देखिए उसके बाद क्या होगा, ट्राई और एरर, इससे क्या होता है कि लास्ट तक हम अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे ट्राई करके और एरर करके। देखिए इसमें फर्स्ट तो हमें इस टाइप से निकालना ही पड़ेगा ट्रायल एंड एरर से। तो क्या करेंगे हम उसके लिए, एक्स की जो ये वेरिएबल आपको एक्स दिया हुआ है इसकी कुछ वैल्यूज यहाँ पर पुट करके देखेंगे और देखेंगे कि कौन सी वैल्यू जो है वो इस पोलिनोमियल की क्या बन रही है, जीरो बन रही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इसको। जैसे पहले मैंने क्या ले लिया, एक्स को मैं क्या ले लेती हूँ, वन ले लेती हूँ। पहले मैंने एक्स को क्या ले लिया, वन। एक्स इज इक्वल टू वन। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या आ जाएगा, अगर आप एक्स को वन रखेंगे तो क्या आ जाएगा, वन क्यूब माइनस टू वन स्क्वेयर माइनस वन प्लस टू। ओके, तो वन का क्यूब क्या है आपका वन, माइनस टू, वन का स्क्वायर क्या आएगा वन, माइनस वन प्लस टू। ये क्या आया आपका वन माइनस टू माइनस वन प्लस टू। वन माइनस टू, वन माइनस टू माइनस वन आपका क्या आ गया, माइनस थ्री, प्लस क्या हो गया टू। अब ये दोनों प्लस वाले ले लो, टू प्लस वन आपका क्या आ गया थ्री, थ्री माइनस थ्री, ये आपका क्या आ गया जीरो। इट मीन्स क्या हो गया बेटा, एक्स इज इक्वल टू वन जो है वो इस पोलिनोमियल की क्या हो गई, जीरो हो गई। यही हमने लास्ट क्वेश्चंस में किया है। अगर आपको ये पता नहीं है कि जीरो क्या होती है तो आप जाइए और लास्ट के वीडियोस देखिए और फिर आपको पता लगेगा कि किसी पोलिनोमियल की जीरो से क्या मतलब होता है। एक्स इज इक्वल टू वन आपने लिया तो ये पोलिनोमियल क्या आ गई आपकी, जीरो आ गई। तो इट मीन्स ये जो है, ये जो पोलिनोमियल है उसके लिए जो एक्स इज इक्वल टू वन है वो क्या हो गई, एक जीरो हो गई। और ये हमने फैक्टर थ्योरम में पढ़ा था कि एक्स इज इक्वल टू वन जो है, अगर वो इसकी क्या है, एक जीरो है, तो एक्स माइनस वन जो है वो इसका क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए ये तो है हमारा नॉर्मल मेथड, जो मैं आपको ये मेथड बताने जा रही हूँ ये मेथड आपका हर एक क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए अप्लाई होगा। लेकिन मैं आपको लास्ट में इसका एक शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगी जो आप अप्लाई कर सकते हैं इस वाले सम के लिए। लेकिन वो हर एक पोलिनोमियल पे अप्लाई नहीं होता, इसीलिए वो वाला मेथड स्टार्टिंग में नहीं बताया जाता। ठीक है, तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, एक्स इज इक्वल टू वन क्या हो गई, इस पोलिनोमियल की जीरो हो गई। तो इट मीन्स फैक्टर थ्योरम से क्या हो जाएगा, जो एक्स माइनस वन होगा वो इसका क्या होगा, एक फैक्टर हो जाएगा। अब बेटा फैक्टर क्या होता है, फैक्टर वो होता है जो इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। जैसे कि एट का फैक्टर है, एट का फैक्टर हम क्या बोलते हैं, टू है। क्यों बोलते हैं उसको एट का फैक्टर, क्योंकि जो टू है वो एट को बेटा डिवाइड करता है, पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, टू फोर जा एट, और रिमाइंडर क्या आ जाता है, जीरो। तो इसका मतलब भी यहाँ पर यही है कि अगर x माइनस वन है वो इस पोलिनोमियल का हम फैक्टर बोल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, जो x माइनस वन है इस पोलिनोमियल को पूरा पूरा डिवाइड करेगा। इट मीन्स रिमाइंडर क्या आ जाएगा, उसका जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, x माइनस वन से इस पोलिनोमियल को डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखते हैं इसको कैसे हमें डिवाइड करना है। यहाँ हम लिखेंगे x माइनस वन और ये पोलिनोमियल ऊपर लिख देंगे। अंदर क्या पोलिनोमियल है आपकी, पोलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस टू। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है लेकिन इजी है, ऐसा कोई टफ नहीं है। आप इसको ध्यान से समझेंगे तो आपको जरूर समझ आएगा। तो देखिए हमें क्या करना है, अब यहाँ पर डिवाइड कैसे करते हैं हम ये पोलिनोमियल्स की। ये देखिए यहाँ पर इस पोलिनोमियल में एक्स की जो पावर है वो क्या है, वन है, और यहाँ पर जो एक्स है उसकी पावर क्या है आपकी, थ्री है। ठीक है, तो आपका क्वोशंट, क्वोशंट में क्या होगा, एक्स की पावर कितनी आ जाएगी, थ्री माइनस वन। यहाँ पर थ्री था, यहाँ पर कितना था, वन था, तो थ्री माइनस वन करके यहाँ क्या आ जाएगा आपका, टू आ जाएगा। अभी आपको धीरे धीरे समझ आएगा कि हमने माइनस क्यों किया। अब देखिए यहाँ पर क्वोशंट आपका क्या आ चुका है, एक्स स्क्वेयर। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वेयर से इसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स माइनस वन की एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करो, पहले एक्स से किया आपने एक्स स्क्वेयर का तो क्या आ गया, एक्स क्यूब आ गया। माइनस वन की एक्स स्क्वेयर से करो तो क्या आ गया, माइनस एक्स स्क्वेयर आ गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, जैसे हम सिंपल डिवीजन में करते हैं, डिवाइड करने के बाद मतलब नीचे यहाँ पर कुछ भी लाने के बाद उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, माइनस करना। अब इसमें से आप इसको क्या करोगे, माइनस करोगे। जब भी हम ऐसे ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को माइनस करते हैं तो इनके साइन जो है वो नीचे वाले चेंज हो जाते हैं। ये माइनस होगा प्लस का,
एक्स क्यूब का साइन क्या है प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस, ये कट जाएगा। जब भी आप ये डिवीजन का प्रोसेस करेंगे हमेशा हम ये क्वोशंट इसी तरीके का आपका सिलेक्ट करेंगे ताकि ये पहले वाला जो है वो आपका कट जाए। तभी करके हमने ऐसे किया था, 3 - 1 क्या आ गया था यहाँ पर, 2 आ गया था। ओके, तो ये कैंसिल हो गया, इन दोनों में कर दो, इन दोनों में क्या होगा, ये माइनस का 2x² क्या है माइनस, और जो x² क्या है ये आपका क्या है प्लस है। माइनस प्लस क्या हो गया, इनमें माइनस हो गया। 2 में से 1 आपने माइनस किया 1, तो यानी कि कितना आ गया x²। 1 तो हम आगे लिखते नहीं है क्योंकि, तो ये कितना आ गया x²। दोनों में से बड़ा कौन है बेटा, 2 है, 2 के आगे माइनस, तो यहाँ भी क्या लग जाएगा माइनस। आगे क्या है ये -x+2। ओके, अब हम यही सेम प्रोसेस जो हमने यहाँ पर रिपीट किया था कि पावर ऐसे माइनस की थी, क्वोशंट लिखा था, यहाँ भी हम वही सेम प्रोसेस यहाँ पर रिपीट करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए, ये प्लस का है आपका जो x है, ये माइनस का है, तो क्वोशंट में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर 2 पावर, यहाँ 1 पावर, 2 में से 1 आपने माइनस किया तो क्या आ गया, 1 आ गया, तो x की पावर 1। ये नेक्स्ट जो है क्वोशंट की टर्म जो है वो क्या आएगी, x की पावर 1 आएगी। ठीक है, अब x जो ये -x आपका क्वोशंट आया, इससे इन दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये प्लस माइनस माइनस, तभी करके देखो यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था, तो मैंने क्वोशंट में क्या लिया था, माइनस लिया था, ताकि जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ मेरा क्या आ जाए, माइनस साइन आ जाए। अब x और x की आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, x²। -1 और -x की आप मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस तो हो गया प्लस, और 1 की x से करी तो क्या आ गया आपका, x आ गया। ओके, अब फिर अगेन अब अगेन क्या करेंगे, इसमें से इसको हम माइनस करेंगे, तो उसके लिए हमें नीचे वाले जो एक्सप्रेशन है इसके साइन जो है वो चेंज करने पड़ेंगे। प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस। अब देखिए, ताकि आपको ये ध्यान रहे, आप इसको सर्कल में भी ले सकते हैं, इसको आपने ऐसे सर्कल में ले लिया कि अभी हमें ये वाला साइन यूज करना है, अब ये ऊपर वाला यूज नहीं करना, ये चेंज हो चुका है। ठीक है, अब देखो ये प्लस का ये माइनस का, वैसे दोनों एक जैसे, तो ये कट गए। मैंने कहा था ना, ये हमेशा फर्स्ट वाली टर्म तो आपकी हमेशा कटेगी ही कटेगी, सेकंड वाली कट सकती है, चांसेस हैं, लेकिन फर्स्ट वाली तो हमेशा कटेगी ही कटेगी। आगे देखिए, ये -x है, ये भी आपका क्या है, -x है, दोनों ही माइनस के हैं, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस। इसके आगे कुछ नहीं है तो 1, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1, 1 + 1 क्या आ गया आपका 2x, और दोनों ही अगर माइनस है तो आगे भी क्या लग गया, माइनस। आगे क्या है आपका +2। अब देखिए, अब यहाँ पर आपका क्या साइन है, प्लस, यहाँ क्या है माइनस, तो अगेन क्वोशंट में क्या आएगा बेटा, माइनस, सॉरी एक्स नहीं आना, क्या साइन आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। उसके बाद देखिए, अब देखो दोनों की जो पावर है वो सेम है, यहाँ पर क्या है, x की पावर 1 है, यहाँ भी x की पावर 1 है, तो x की पावर तो यहाँ बेटा क्या आएगी आपकी, 0 आएगी, यानी कि आपका x वेरिएबल यहाँ पर आएगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है, 1 है आगे, यहाँ क्या है आपका 2 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, तो -2 की अब x - 1 से आप मल्टीप्लाई करो तो क्या आ गया, -2x माइनस माइनस प्लस, और यहाँ क्या आ गया आपका 2। अगेन माइनस करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। क्यों कैंसिल हुआ, ये प्लस साइन है, ये माइनस साइन है, दोनों एक जैसे हैं, कैंसिल हो गया। सेम यहाँ पर ये प्लस साइन है, ये माइनस साइन है, दोनों 2 है, ये कैंसिल हो गए, तो रिमाइंडर आपका क्या बचा, 0। बेटा रिमाइंडर आपका हमेशा इस केस में 0 ही बचना चाहिए, क्योंकि आपने यहाँ पर क्या किया था, जो x = 1 है, ये क्या आ रही थी, इस पोलिनोमियल की 0 आ रही थी। ठीक है ना, x = 1 इस पोलिनोमियल क्या आ रही थी, 0, तो x - 1 क्या था, इस पोलिनोमियल का फैक्टर, और जो फैक्टर होता है वो पूरा पूरा डिवाइड कर रहा होता है। अभी मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि जो फैक्टर होता है किसी भी नंबर का, वो उसको पूरा पूरा डिवाइड करता है, तो यहाँ पर हमेशा रिमाइंडर आपका 0 ही आना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो इट मीन्स आप कहीं पर क्या कर रहे हो, मिस्टेक कर रहे हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये आ गया हमारा, तो देखिए अगर मान लो आपको कोई भी नंबर दिया हुआ हो, हाँ जी बेटा देखो, अगर आपको कोई भी नंबर दिया हुआ हो, जैसे कि आपको दिया है 8, अभी मैंने आपको 8 का एग्जाम्पल लेके बताया था, तो मैं उसी से आपको बताती हूँ। जैसे 8 है, 8 को 2 पूरा पूरा डिवाइड करता है, ये लिखते हो आप ऐसे, 2 4 जा 8, ठीक है, पूरा डिवाइड करता है, रिमाइंडर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो देखिए आप 8 को ऐसे लिख सकते हो ना, 8 = 2 × 4, मतलब कि जो ये बीच वाला है आपका, उसको आप इसकी और इसकी मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हो। तो सेम यहाँ पर भी यही है, जो ये आपकी ये पोलिनोमियल है x³ - 2x² - x + 2, इसको भी आप x - 1 और x² - x - 2 की मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हो। ओके, तो हम इसे कैसे लिख देंगे, यहाँ पर x³ -2x² - x + 2 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका x - 1
और क्या आ गया यहाँ पर एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस टू। तो देखिए बेटा, एक फैक्टर तो आपको पता लग चुका है, ये आ चुका है। और ये क्या बन गई है अब आपकी, ये बन गई है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और लास्ट सम में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर कैसे बनाते हैं वो आपने सीखे थे। तो बस अब हम इसके फैक्टर कर लेंगे। देखो इसके फैक्टर हम कैसे करेंगे, यहाँ लिख दो, वही स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वाले जो मेथड था उसके हिसाब से हम इसकी क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, उस वाले मेथड को अप्लाई करके। उसमें हम क्या करते थे, ये देखो लास्ट क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर सीखने को मिल जाएगा। क्या करते थे, जो ये कांस्टेंट टर्म होती थी 2 और जो ये आपकी एक्स स्क्वायर वाली टर्म थी, इसका जो कोफिशिएंट होता है उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर ये कांस्टेंट टर्म क्या है 2 और जो ये आपका एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट क्या है 1। 2 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा आपका। तो आपको कोई दो नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो क्या आ जाए, 2 आ जाए, फिर इस साइन पर हम जाते हैं और माइनस करने पर क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर बेटा आपके क्या है, 2 मल्टीप्लाई 1। तो यही है आपकी, क्योंकि 2 1 जा क्या होता है, 2 होता है, और 2 में से 1 माइनस करो आपका 1 भी आता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर 2x एक्स माइनस 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के साइन लगाएंगे। इन दोनों के साइन किस किस पे डिपेंड करते हैं, एक तो इस साइन पे और एक इस साइन पे। ये साइन क्या कह रहा है, दोनों को माइनस करने पर आना चाहिए। माइनस करने, दो नंबर कब माइनस होते हैं, जब उनमें से एक प्लस हो और एक कैसा हो, माइनस हो। ठीक है, अब देखिए हमें एक को प्लस लेना है, एक को माइनस। अब ये देखने के लिए किसको प्लस लें किसको माइनस, हमें इस साइन पर जाना पड़ेगा। ये माइनस है तो दोनों में से बड़े वाले का साइन क्या आएगा, माइनस, और छोटे वाले का क्या आएगा, प्लस। ठीक है, अब देखिए, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है आपका, इन दोनों में से कॉमन निकालना होता है। अब आगे हमें इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, देखिए पहले मैंने आपको बोला था कि पहले देखिए कि कांस्टेंट टर्म क्या कॉमन आ रही है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। 1 और 2 में से क्या कॉमन आएगा, 1 ही आएगा। 1 कॉमन आए तो उसे हमें लिखने की जरूरत नहीं होती। फिर हम देखते हैं कि वेरिएबल में से क्या कॉमन आ रहा है। वेरिएबल में से छोटी पावर जो होती है वो कॉमन आती है। यहाँ x की पावर 2, यहाँ x की पावर क्या है, 1 है, तो x की पावर 1 जो है वो बाहर आपका कॉमन आ गया। x की पावर 1 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, x की पावर 1 बच जाएगी, -2, और ये 1 तो आप, ये सॉरी, ये x तो आपका बाहर आ ही चुका है। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से भी क्या कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, दोनों में से कुछ भी एक जैसा नहीं है, तो क्या बाहर आएगा, 1। 1 बाहर आ गया तो यहाँ क्या आया, x-2। तो देखिए अब इन दोनों में इधर भी x-2, इधर भी x-2, तो इनमें से x-2 अगेन हमारा क्या आ गया, कॉमन आ गया। ठीक है, x-2 को आपने कॉमन लिया तो यहाँ पे आपका क्या बच गया, x, और यहाँ से आपका क्या बच गया, 1, x + 1। तो बेटा इसके फैक्टर आपके आ चुके हैं। ठीक है, तो अब इसको करेंगे पुट दिस वैल्यू इन 1। इसको आप नेम दे सकते हो 1, पुट इन 1, इसे 1 में आप पुट कर दो तो क्या आ जाएगा आपका, x³ माइनस 2x² माइनस x + 2 इज इक्वल टू x - 1, x - 2 और x + 1। ठीक है, तो ये सब बेटा इसके क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। क्योंकि फैक्टर्स क्या होते हैं, इसी तरह मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखे जाते हैं। ये सब मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखे हुए, तो यानी कि ये तीनों इसके क्या आ गए, फैक्टर आ गए। ठीक है, ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। अभी मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इसका एक ईजी मेथड भी बताऊंगी। इस क्वेश्चन में जो अप्लाई हो सकता है, हर एक पोलिनोमियल में वो अप्लाई नहीं होगा। तो देखिए वो क्या है ईजी मेथड, देखो हम दोबारा से कर लेते हैं इसको। सेकेंड मेथड आप ये भी करके आ सकते हैं एग्जाम में, बिल्कुल ठीक है। वो मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि वो हर एक सम में आपका अप्लाई होगा, वो भी आपको आना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, x³ माइनस 2x² माइनस x + 2। अब देखिए बेटा ये ऑलरेडी 4 टर्म्स हैं, आप इन दोनों में से देख लो क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो इनमें से तो 1 ही कॉमन आएगा, जिसे हम लिखते नहीं है, जो भी मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था कि हमने 1 लिखा नहीं था आगे। अब हमें देखना है कि x की पावर में से क्या कॉमन आएगा। क्या कॉमन आता है, जो छोटी पावर होती है। दोनों में से छोटी पावर कौन सी है आपकी, x²। 2 पावर कॉमन है तो x² हमने बाहर ले लिया। अब यहाँ से आपने x² बाहर लिया तो अंदर क्या बच गया आपका, x माइनस, और ये क्या बच गया 2, क्योंकि x² आपका बाहर आ चुका है। अब इन दोनों में से देखो, इन दोनों में से क्या बाहर आएगा, -1। ओके, क्या आ जाएगा, अब -1 मैंने बाहर ले लिया। जब भी हम माइनस बाहर लेते हैं अंदर वालों के निशान उल्टे हो जाते हैं, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब x माइनस है तो x किसका हो जाएगा, प्लस का। 2 प्लस का है तो 2 क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, कितना छोटा सा बन गया ये क्वेश्चन हमारा, लेकिन वो भी आपका जानना जरूरी था क्योंकि आप उससे ही सारी जो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हैं उनको आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ गया आपका, x -
2 कॉमन आ गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचा, इस वाले टर्म में से क्या बच गया एक्स स्क्वेयर, और इस वाले टर्म में से क्या बच गया -1, ठीक है। अब देखिए ये x -2 आ गया, लेकिन देखो इसको भी आप आगे फैक्टराइज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो इसका मतलब क्या होता है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, एक्स स्क्वेयर -1 का स्क्वेयर, ठीक है। तो अब ना आपकी ये आइडेंटिटी होती है ये वाली, वो आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। ये होता है, देखो बेटा ये आइडेंटिटी आपकी यहाँ पर लग रही है। ए स्क्वेयर के प्लेस पर क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वेयर है, फिर देखिए माइनस यहाँ पर भी क्या है माइनस, फिर बी स्क्वेयर के प्लेस पर क्या है 1 का स्क्वेयर। तो यानी कि ए के प्लेस पर तो बेटा क्या है आपका एक्स है, और जो बी है उसके प्लेस पर क्या है आपका 1 है। तो बस इसमें चेंज कर दो, यानी कि ये जो टर्म लिखी हुई है आपकी, इसके भी क्या हो जाएंगे आगे और फैक्टर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा एक्स -2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, देखिए क्या है ए माइनस बी और ए प्लस बी। ए के प्लेस पर क्या है बेटा एक्स, और फिर क्या है माइनस, तो ये माइनस लगा दिया। बी के प्लेस पर क्या है 1, तो यहाँ क्या लगा दिया आपने 1 लगा दिया। आगे क्या है ए प्लस बी, ए क्या है एक्स, और फिर आगे क्या है प्लस, और बी के प्लेस पर क्या है 1। तो देखिए ये 3 फैक्टर इसके तब भी बन गए। देखिए वो क्वेश्चन हमारा कितना लंबा था, पूरा यहाँ से लेके पूरा 1 पेज भर गया, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, और ये सिर्फ इस नीचे थोड़ी सी जगह पर आपका आ गया। तो बेटा ये आपका मार्क्स पे भी डिपेंड करता है कि ये क्वेश्चन आपका पेपर में कितने मार्क्स का आया हुआ है। अगर कम मार्क्स का आया हुआ है तो आप इतना सही करके आ जाओ, लेकिन अगर ज़्यादा मार्क्स का आया हुआ है, 4-5 मार्क्स में आया, तो आपको वही मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो इस मेथड के आपको कोई भी एग्जामिनर 4 या 5 मार्क्स नहीं देगा। ओके बेटा, आई होप ये आपको क्लियर होगा, और आपको इसमें कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।